अभी मैं उसको चला लेता हूँ। आज हमने एक नया टॉपिक शुरू करना है, रिएक्ट नेटिव। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो हैं वो हो गए हैं जो रिएक्ट में हम कर रहे थे। तो आज हम फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं, या नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा देख लेते हैं आज। अच्छा, सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं और चल लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन हो जाता है तो अब लॉग आउट हो रहा है, लॉगिन वर्क कर रहा है, लेकिन रिफ़्रेश करने पे वो लॉग आउट हो जाता है ना। तो उसको हम मैनेज कर रहे थे। तो इसके लिए हमने एक क्या काम किया था, स्लाइस के अंदर, और स्लाइस के अंदर हमने एक फंक्शन लिखा था जो क्या करता है, एक हमने एक्शन लिखा था जो करंट यूज़र जो लॉगिन है ना उसको लेके आता है। ऐसे ही है ना, और डॉट करंट यूज़र। अब ये आइडिया नहीं है कि ये टाइम लेगा या नहीं लेगा, ये नहीं ले रहा टाइम, ठीक है। तो अगर ये है तो यूज़र रिटर्न कर देना है, अदरवाइज़ एरर। तो यहाँ पे हम लॉग लगा के देख लेते हैं यूज़र हमें मिला है या कि नहीं मिला। और एक और काम करना पड़ेगा हमें, इस वाले एक्शन को हमने कहीं पे कॉल किया था, गेट करंट यूज़र के लिए हमने केस ऐड कर दिया था, लेकिन इसका हमने इसको कॉल कहीं पे नहीं किया था। तो कॉल करने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, app.js हमने यहाँ पे लगाया था ना, प्रोवाइडेड, ठीक है। तो app.js के यूज़ इफेक्ट में हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो हम app.js में आते हैं कि यूज़ इफेक्ट लगाते हैं, यूज़ इफेक्ट कोड स्निपेट, और उसके अंदर आके हमने ये वाली चीज़ें रिटर्न करनी है। और यहाँ से थर्ड डाल के तो यहाँ पे गेट करंट यूज़र का फंक्शन, इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डिस्पैच का फंक्शन बनाना पड़ेगा वेरिएबल। और डिस्पैच को हम इंपोर्ट कहाँ से करेंगे, रिएक्ट रेडक्स से। और उस डिस्पैच के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्पैच और गेट करंट यूज़र। ये एक्शन हम ऐसे कॉल करते हैं ना। तो यूज़ इफेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने रिफ़्रेश होने पे, जैसे रिफ़्रेश होगा तो डेफिनेटली ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो इसको हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ, तो इसको हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं, गेट करंट यूज़र स्लाइस में से। और इस गेट करंट यूज़र के अंदर से हम जो है वो एक फंक्शन जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे। अच्छा, गेट करंट यूज़र का जो है वो इसको करना है, यहाँ से हमने सॉरी app.js से जैसे ही फंक्शन कॉल होगा ये वाला एक्शन, तो इस ऑथ करंट यूज़र के अंदर आके ये वाला जो है वो फंक्शन चलेगा। और इस फंक्शन के अंदर जो है हमने जो ऑथ का वेरिएबल था उसमें से करंट यूज़र को फेच किया। तो लेट्स सी ये चल रहा है या नहीं, अगर नहीं तो इसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देखेंगे। यूज़ इफेक्ट को हमने इंपोर्ट नहीं किया, यूज़ इफेक्ट को हम कहाँ से लेंगे, रिएक्ट रेडक्स से। अच्छा, यूज़ इफेक्ट निकल आया है। और अच्छा जी, यूज़र अनडिफाइन आ रहा है, ठीक है। शायद लॉगिन किया था हमने लॉग आउट करने के बाद। अच्छा, हमारे पास एक और स्टेट चेंज का फंक्शन है जो हमें फायरबेस ऑथ में से मिलेगा, जहाँ से गेट ऑथ हमने निकाला था। तो फायरबेस के अंदर और स्लाइस में फायरबेस के अंदर से जहाँ से साइन आउट लिया है वहाँ से एक फ़ंक्शन हमें एक और इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसका नाम है ऑन ऑल स्टेट चेंज। और इस फंक्शन के अंदर एक कॉल बैक हमें पास करना है
ऑन और स्टेट चेंज के अंदर हमें जब भी ऑथ की स्टेट चेंज होगी हमें ऑथ मिल जाएगा, देन यूज़र मिल जाएगा। और अगर यूज़र मिलता है तो उसमें यूज़र डॉट यूआईडी मिल जाएगी। उस यूज़र डॉट यूआईडी की बेस पे हम फिर यूज़र को फेच करेंगे। तो अब हमने एल्स के अंदर जो है वो कुछ भी नहीं चाहिए हमें, और इसको हम यहाँ पे लॉग लगा के देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। अच्छा, यूआईडी हमें आ रही है, जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यूआईडी आ जाती है। इट मीन्स के यूज़र जो है वो गेट करंट यूज़र काम कर रहा है। इसको हम यहाँ से जो है इस यूआईडी की बेस पे अभी हमारे पास यूज़र डाटा नहीं होगा। लाइक यूआईडी मिल रही है लेकिन यूज़र का डाटा कहाँ पे पड़ा है, फायरबेस की कलेक्शन के अंदर पड़ा है। तो वहाँ से अगर मुझे डाटा रीड करके लेके आना है, वो हमने शायद लॉगिन में काम किया था, कि वो सेम काम हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ये यूज़र आईडी पास करके गेट डॉग के अंदर, और उसको हमें यहाँ से रिटर्न करना है। तो सेम मैं यहाँ से कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ और वो लेके जाना है हमें यूज़र के अंदर, गेट करंट यूज़र अच्छा, हमने क्या किया, ऑन और स्टेट चेंज के ऊपर एक फंक्शन लगाया है। जैसे ये चलता है तो वो यूआईडी लेके आता है, उस यूआईडी की बेस के ऊपर यूज़र की डिटेल फेच हो जाती है सारी कि कौन सा यूज़र लॉगिन है। तो हम इस इंफॉर्मेशन को रखेंगे स्टेट के अंदर, सेव करना चाह रहे हैं। अच्छा, स्टेट में सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न के अंदर जो है वो ये हमसे कॉल बैक फंक्शन ले रहा है। नहीं, उस ये एक्चुअली हो क्या रहा है कि ऑन आर स्टेट चेंज जो है ना वो अपना एक कॉल बैक दे रहा है। ये ऐसे नहीं चलेगा ना। यहाँ पे देखो कि वो ऑन आर स्टेट चेंज तो चल रहा है लेकिन उसका एक अपना कॉल बैक है, ऐसे ही है ना। उस कॉल बैक के अंदर यानी ये कोड ट्राई चलता है, उसके बाद फ़ौरन वो रिड्यूसर भी कॉल कर देता है, क्योंकि इसके ऊपर हम वेट नहीं लगा पा रहे, यानी ये पैरेलल चल रहा है ना, तो वो आगे निकल जाता है कोड। अगर आप इसलिए वजह से देख रहे हो तो जो हमने लॉग लगाया हुआ है ना, एक्शन इन लॉगिन, यानी ये जो लॉग लगाया हुआ है नीचे हमने यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर, ये रिड्यूसर केस हमारा पहले चल जाता है। रिड्यूसर केस पहले चल गया, उसके बाद डाटा आ रहा है। वो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम ये ऑन और स्टेट चेंज जो है उस पर हमने वेट नहीं लगाया हुआ, तो वो रिटर्न हो जाता है उससे पहले ही। वो रिटर्न हो गया तो अब ये बाद में डाटा लेके आता है, तो हमें इसका कोई मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा कि हम बाद में इसको अगेन जो है वो डिस्पैच कर सकें ना। तो इसमें मेरे ख्याल से हमें पहले के अंदर डाटा आता है और दूसरे में शायद हमारे पास जो है वो
स्टोर मिलता है हमें। तो स्टोर डॉट डिस्पैच हम कर सकते हैं, मैं देखता हूँ अगर ये वर्क करता है। इसका मतलब है कि वो हमारा एक्शन जो है वो चल गया। जैसे मैं अब रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो वो मुझे खुद ही उधर ले जाता है। अब उतनी देर जब तक वो डाटा नहीं आ रहा तो हमने इस पे लोडर भी हमें लगाना चाहिए ताकि वो आगे ना लेके जाए, उतनी देर क्या हो, लोडर स्टेट चले। तो हमें कैसे करना पड़ेगा, app.js के अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोडिंग स्टेट दिखाते हैं जब तक कि हमें डाटा का रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो उसको करने के लिए फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्टेट बना लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे लोडिंग दिखाना चाह रहे हो। अगर इधर ही दिखानी है तो हम यहीं पे टॉप पे ही इसी के अंदर एक स्टेट बनाएंगे, कांस्टेंट यूज स्टेट स्निपेट लोडिंग सेट लोडिंग यूज फैक्ट के साथ यूज स्टेट भी आ जाएगा। अगर तो लोडिंग स्टार्ट के अंदर जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो गेट करंट यूज़र के अंदर हम सेट लोडिंग का फंक्शन पास कर देते हैं एज अ पैरामीटर। इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गेट करंट यूज़र के अंदर जाएंगे तो ये यहाँ पे हमें वो फंक्शन मिल जाएगा जो फंक्शन हम इधर से पास कर रहे हैं। सेकंड इज नॉट डिफाइंड, अच्छा, इसको हम रखेंगे शुरू में फॉल्स, ठीक है। तो सेट लोडिंग यूज़र यहाँ पे हमें जो है वो डाटा में आ जाएगा, या इसको सेट लोडिंग ही कह सकते हैं। अच्छा, इस फंक्शन को हम यहाँ पे आते साथ स्टार्टिंग में जैसे इसको कॉल करेंगे तो एट अर्ली स्टेज हम इसको ट्रू कर देंगे, और अगर तो रिस्पॉन्स आ जाता है इसका इफ़ से पहले या बाद में करना चाहिए ना हमें, इफ़ में भी कर देते हैं और एल्स में भी कर देते हैं। अगर नहीं आता रिस्पॉन्स तो फिर एल्स में भी कॉल कर देते हैं फॉल्स, और अगर एरर आ जाता है उस केस में भी हम क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। तो हमारी जो स्टेट है वो ट्रू हो रही होगी अब, क्योंकि ये चल रहा है तो इसका मतलब स्टेट ट्रू हो रही होगी। ट्रू की थी ना हमने, अच्छा यहाँ पे फॉल्स की थी, फॉल्स शुरू में ट्रू की थी, ठीक है। अच्छा, अब स्टेट हमारे पास आ रही है तो हम क्या करेंगे, अगर तो लोडिंग है तो H1 में मैंने लोडिंग दिखा दी है। एल्स के केस के अंदर हम क्या करेंगे, राउटिंग दिखा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि वो शुरू में लोडिंग आती है, जब रिकॉर्ड आ जाता है तो फिर वो चल जाती है। शुरू में हमारे पास लोडिंग आएगी, ये डाटा आ गया, लोडिंग, इसकी भी लोडिंग मैनेज करनी है, वो कर लेंगे ना। अभी ये वाली पोस्टें बगैर लोडिंग से आ रही हैं, तो लोडिंग मैंने वो करना दिखाया। जिस कंपोनेंट में लोडिंग लगानी होती है हम वहाँ पे स्टेट बनाते हैं और उसको हम उसका फंक्शन जो है वो एक्शन से मैनेज करते हैं जैसे डाटा आ जाता है। दूसरा तरीका एक और भी हो सकता है, हम स्टेट स्टोर में भी रख सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें फिर डिस्पैच चलेगा। तो ये कॉल बैक फंक्शन के तौर पे मैंने किया, दोनों तरीके से हो सकता है। लोडिंग आई, अब इसकी लोडिंग नहीं आ रही, टेक्निकली इसकी भी लोडिंग आनी चाहिए ना। ये जो फीड लिस्ट हो रही है इसको भी हमें लोड से मैनेज करना चाहिए। लेकिन अगर ये यूज़र लॉगिन है, जितना भी आप रिफ़्रेश करेंगे, जितनी देर ये लोड हो रहा है उतनी देर क्या होता है, एक्शन चलता है, वो डाटा लेके आता है, वो यूज़र लेके आता है, यूज़र फिर जो है वो हम स्टोर में रखते हैं, उसकी बेस पे ये सारा डिसीजन होता है। और जैसे लॉग आउट करते हैं तो ये, अब अगर हम रिफ़्रेश भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब ये लोडिंग आती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जैसे उसको डाटा मिलता है कि यूज़र लॉगिन नहीं है वो ख़त्म कर देता है। जैसे लॉगिन करेंगे और ये हो जाएगा। अब लोडर मैनेज करने हैं, एक तो ये लॉग आउट पे भी लोडर होना चाहिए, ये लॉगिन पे क्लिक करते हैं थोड़ा टाइम लगता है, तो इधर लॉगिन के बटन पे भी लोडर आना चाहिए। फिर जब हम कोई पेज क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे भी लोडर आना चाहिए।
कोई डिलीट करेंगे, जो भी एक्शन है ना उसका लोडर मैनेज करना है। तो लोडर मैनेज करने के दो तरीके हैं, एक जो मैंने आपको अभी सिखाया है कॉल बैक पास करके एक्शन के अंदर, और दूसरा तरीका क्या है कि हम स्टोर के अंदर स्टेट रखेंगे जिसको इनिशियली ट्रू करेंगे और बाद में फॉल्स करेंगे। तो दोनों में से एक तरीका कर सकते हैं। यहाँ से एक और ट्रिक मैंने खेली है, अगर आपने देखा हो, और वो ट्रिक क्या है, स्टोर डॉट डिस्पैच। क्योंकि एक्शन के अंदर दो पैरामीटर मिलते हैं, पहले में डाटा जो हम कंपोनेंट से भेजते हैं और दूसरे में स्टोर मिलता है। यानी स्टोर में से आप कोई स्टेट भी गेट कर सकते हो, स्टोर डॉट ओ स्लाइस, स्टोर डॉट फ्लां स्लाइस, स्टोर से वो वाला भी कर सकते हो, और दूसरा उसमें से डिस्पैच चला सकते हो। तो हमें जैसे ही डाटा मिलेगा हमने एक और एक्शन कॉल कर दिया सेट यूज़र का। तो सेट यूज़र का एक्शन हमने नीचे बनाया हुआ है यहाँ पे, जब हमने स्लाइस बनाई थी तो एक सादा एक्शन बनाया था सेट यूज़र। तो एक एक्शन के अंदर हमने एक और एक्शन कॉल किया, यानी एपीआई एक्शन के अंदर सादे वाला एक्शन डिस्पैच किया है। वो एक्शन क्या कर रहा है, वो एक्शन डॉट पे लोड को सेट कर रहा है स्टेट डॉट यूज़र के अगेंस्ट। तो पहले की हमारी खाली होती है तो इसलिए वो लॉगिन पे ले जाता था। अब जैसे ही हम ये वाला फंक्शन चलेगा गेट करंट यूज़र वाला, ऑन और स्टेट चलेगा, जैसे हमें ये यूज़र ला के देगा हम फिर फायरबेस से डाटा लेके आएंगे। जैसे फायरबेस से डाटा आ जाएगा तो हम स्टोर के अंदर की स्टेट में सेव कर रहे हैं। अच्छा, अब हम ये वाला अब हमें एक्स्ट्रा रिड्यूसर डॉट ऐड केस वाला हमें हेल्प नहीं कर रहा फंक्शन। वो क्यों नहीं हेल्प कर रहा है, क्योंकि ऑन और स्टेट जो है ना वो हमें अवेट का फंक्शन, यानी अगर मैं इसके आगे यहाँ पे वेट लगा भी लूँ तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो ऑन और स्टेट जो है ना वो हमें कॉल बैक में ही डाटा देता है, तो इसलिए हम ऐड केस की सिंटैक्स में नहीं कर जा सकते थे। बाकी अगर हम यहाँ पे वेट लगा देते तो क्या होता कि ये पहले चलता, इसका जो जवाब आता तो फिर हम एक्शन डिस्पैच करते रिड्यूसर में, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये इसके अंदर कॉल बैक चलता है। तो हमने क्या किया, क्योंकि कॉल बैक ने थोड़ी देर बाद आंसर लेके आना है, तो उससे क्या हो रहा था, वो ऐड केस वाला पहले चल जाता था तो वो स्टेट को नल ही रखता था। हमने फिर मैनुअली डिस्पैच कर लिया सेट यूज़र को और उसको हमने डीबी यूज़र दे दिया, तो उसने जैसे स्टेट में रखा तो उसकी उतनी देर लोडिंग भी ख़त्म होगी, क्योंकि इसको स्टेट में रखने के बाद हमने लोडिंग को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिए। और जैसे लोडिंग फॉल्स हुई तो ऐप डॉट जेएस के अंदर जो हमने लॉजिक लगाई है कि लोडिंग अगर ना हो, फॉल्स हो, तो हमने क्या दिखानी है, राउटिंग। तो राउटिंग में फिर वो खुद से फैसला करता है। अगर हम राउटिंग में जाएं तो क्या कर रहा है, राउटिंग के अंदर अगर हम जाते हैं ना तो यहाँ पे हमने इसको लगाया हुआ है प्राइवेट राउट, पब्लिक राउट। तो प्राइवेट पब्लिक राउट के अंदर जाते हैं तो हमने वहाँ लॉजिक लगाई हुई है कि यूज़र अगर लॉगिन है तो ये दिखाना है, लॉगिन नहीं है तो ये दिखाना है। तो उसकी जो लॉजिक है वो काम करने लग जाती है, लोडिंग चलती है, जैसे डाटा आता है वो चल जाता है, जैसे यूज़र की डिटेल आती है वो चल जाते हैं, लॉग आउट हो जाता है। अब इसको आप कह रहे हैं कि लेके आना है हमने ऑन बेसिस ऑफ जो यूज़र करंट यूज़र लॉगिन है वो। ऐसा करने के लिए पहले तो हमें यह करना पड़ेगा जो करंट यूज़र लॉगिन है उसके अंदर जो यूआईडी पड़ी है उस यूआईडी को मुझे इसके डाटा के अंदर भी सेव करना है। तो वो हम डाटा कहाँ पे सेव कर रहे हैं, पोस्ट क्रिएट करते हुए क्रिएट पोस्ट के कंपोनेंट में कर रहे हैं ना। तो क्रिएट पोस्ट के कंपोनेंट में यहाँ पे हम एक यूज़ सेलेक्टर लगाएंगे। क्या करेंगे, वो हमने शायद लगाया भी हुआ है, लेकिन वो यूज़ सेलेक्टर लगाया हुआ है पोस्ट के लिए। अब हमें एक और यूज़ सेलेक्टर लगाना पड़ेगा, किसके लिए, यूज़र को गेट करने के लिए। तो यहाँ पे रखेंगे यूज़र, स्टोर डॉट फीड स्लाइस की जगह पे क्या करेंगे, ऑथ स्लाइस डॉट यूज़र। तो हमें यूज़र इसमें मिल जाएगा। इस यूज़र को मैं क्या करूँगा, जो हम क्रिएट पोस्ट करते हुए रिकॉर्ड बना रहे हैं पोस्ट डाटा का, उसके अंदर यूआईडी इक्वल टू यूज़र डॉट यूआईडी, वो हमने इसमें सेव कर लिया। ठीक है, अब जैसे पोस्ट क्रिएट होगी उसमें यूआईडी की भी चली जाएगी। तो अगर देखें तो एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, अ न्यू पोस्ट विद यूज़र आईडी, और हम इसको क्रिएट कर दे, पिक्चर भी चूज़ कर लें, पिक्चर भी चूज़ कर लिया और क्रिएट पोस्ट। ये लोडिंग हो रही है, जैसे ही पोस्ट क्रिएट हो जाएगी तो लोडिंग ख़त्म हो जाएगी। ये क्या कह रहे हैं, टू डेट का कोई एरर दे रहे हैं।
अच्छा, पोस्ट हमारी क्रिएट हो गई है विद यूज़र आईडी, तो हमें देखना है कि इसके अंदर वाकई में यूज़र आईडी है या नहीं। तो अगर डाटा पे लॉग लगाएं जहाँ पे हमने फीड को लिस्ट किया था, फीड लिस्टिंग वाली कहाँ पे बनाई थी, फीड लिस्टिंग का कंपोनेंट था, उसके अंदर अगर हम कंसोल लगाएं या यूज़र आईडी भी शो कर लें, जिधर हमने पोस्ट और टाइटल दिखाया है, डेट दिखाई है, उसी के आगे हम पोस्ट डॉट यूआईडी भी दिखा देते हैं। नहीं, यूआईडी नहीं आ रही, आनी तो चाहिए ना, नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए। फीड को लॉग लगाते हैं, थोड़ी पोस्टें बाकी डिलीट कर देते हैं ताकि रिकॉर्ड थोड़ा कम और रह जाए। सारी डिलीट हो गई, एक आ रही है ना, ठहर के आ रही है, शायद लिमिट लगाई हुई थी हमने। लिमिट लगाई हुई थी ना शायद, कि कितनी फैच होनी है एट द टाइम। अब कोई भी नहीं आ रही, तो अब सारा डिलीट एक नई बना लेते हैं, टेस्ट विद आईडी, टेस्ट विद आईडी, यूआईडी, क्रिएट पोस्ट। ये पता नहीं कहाँ से लॉग आ रहा है, आपको भी आ रहा है तो इसको देख लेंगे कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं, ठीक है। ये एक नल पॉइंटर मिसिंग था, मैंने नल पॉइंटर लगाया। टेस्ट विद यूआईडी, एक चीज़ हम इधर लगा लेते हैं क्रिएट पोस्ट में कि हमने लॉग लगाया हुआ है कि जो हमने यूआईडी डाली है, जो यूज़र हमने गेट किया है, अच्छा एक मसला था क्योंकि हमने क्या किया था, क्रिएट यूज़र के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट बनाया था जो सेव कर रहा था ना इमेज यूआरएल, इसके अंदर हमने यूआईडी अब डालनी पड़ेगी, पोस्ट डॉट यूआईडी, ये मिसिंग था, अब चल जाएगा पोस्ट डॉट यूआईडी। अच्छा यहाँ पे कंसोल में एरर दे रहा है यूज़र डॉट यूआईडी, ठीक है। टेस्ट विद यूआईडी ऐसे कर लिया, ये आ रही है ना यूज़र आईडी, और डाटा के अंदर फीड में अगर देखें तो यहाँ पे आईडी लग आ रही होगी और यूआईडी लग आ रही है, और इमेज चूँकि हमने दी नहीं थी वो सेव भी नहीं हुई, फाइल नल थी। तो ये दोनों रिकॉर्ड हमारे पास है, हैं? कौन सा? वो मैंने नल पॉइंटर लगाया फीड लिस्टिंग में, एक नल पॉइंटर मिसिंग था, पोस्ट डॉट क्रिएट एट, ये वाला नल पॉइंटर नहीं था, ये लगा दिया। क्या एक लोडिंग नहीं हटी थी? ये आ गया था लेकिन ये लोडिंग नहीं हट रही। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अगर हम क्रिएट पोस्ट में जाएं, इसके अंदर फंक्शन में जाएं, तो हमने लोडिंग को ट्रू किया, फिर हमने लोडिंग को फॉल्स किया एंड पे, लेकिन एरर के अंदर उसको हमने फॉल्स नहीं किया। तो एरर में भी क्या करना चाहिए? फॉल्स कर देना। हो सकता है कि इधर आ रहा हो ना वो, इसलिए। अब दोबारा टेस्ट करते हैं, हो गया ना। तो ट्राई और कैच दोनों में फॉल्स करना है ना, क्योंकि हो सकता है कि वो एरर आ जाए, कोई एरर आ रहा होगा।
एक काम हमने और करना है, वो तो अब सिंपल है ना, मैंने पोस्ट आईडी डाल दी है फीड के अंदर ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवैलिडेट। तो वो क्यों आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ उसकी रीज़न, ये भी फिक्स कर लेते हैं। क्रिएट को फीड लिस्टिंग, एक तो हमें मूवमेंट इस्तेमाल करना चाहिए, ये न्यू डेट से हम जितना खपेंगे उतना इशू ही है। अच्छा, अगर तो एक कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें यहाँ पे, फीड लिस्टिंग के अंदर डिस्क्रिप्शन फाइल इमेज और डेट आ ही नहीं रही है ना। वो क्यों नहीं आ रही? ओके, क्योंकि हमने फीड स्लाइस में क्रिएटेड ऐड यहाँ पे डाला है, क्रिएट ऐड डाला तो है न्यू डेट यहाँ पे। फाइल भी आ रही है और कहाँ से चल रहा है? क्रिएट पोज में हमने सबसे पहले फ़ाइल ले लिया, फ़ाइल को स्टोरेज में सेव किया, मेटा डेटा डाउनलोड यूआरएल लिया, ये पोस्ट अपडेट की कलेक्शन में सेव की, केस क्रिएट पोस्ट स्टेट आर्ट अब चलना चाहिए। टेस्ट पोस्ट आर्ट की फीड लिस्टिंग देखते हैं, यूआईडी आ गई, टाइटल आ गया और क्रिएट ऐड आ गया। इसके अंदर क्या आ रहा है? क्रिएट ऐड टाइम स्टैम्प आ रहा है। इन दोनों में जो फायरबेस हमें देता है ना, वो नैनो सेकंड और सेकंड में देता है। जो हमारे पास डेटा आ रही है वो इस फॉर्मेट में आ रही है, इसलिए दोनों कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं आपस में। हमें दोनों पे चेक लगाना पड़ेगा। वो क्या कि अगर हमारे पास पोस्ट डॉट क्रिएट ऐड डॉट सेकंड हैं तो ये वाला प्रोसेस चले, अदरवाइज जो है वो से हमें टू डेट जो है वो ख़त्म कर देना है।
सही चल रहा है ना? अब नहीं एरर आ रहा वो वाला। थोड़ी सी लॉजिक मैंने चेंज की है, वो क्या है कि पोस्ट डॉट क्लियर डॉट सेकेंड्स अगर हैं तो फिर हमने उसको टू डेट में कन्वर्ट करना है, अगर नहीं है तो फिर हमने टू डेट में कन्वर्ट नहीं करना, फिर बगैर टू डेट के साथ इस चल जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक फ़र्क करना है कि अगर तो बीच में आ रही है हमारे पास फीड डॉट, उसके अंदर डॉट सेकेंड्स आ रहे हैं तो फिर हम कन्वर्ट करेंगे, अगर सेकेंड्स नहीं आ रहे तो फिर कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो ये एक छोटा सा चेंज है। अब हमारे पास UID जो है ना वो आ रही है, अब टाइटल डेट और UID भी आ रही है। ये यूज़र की आईडी अगर आप देखें तो ये सारे इसी यूज़र ने क्रिएट किए हैं। हम क्या करेंगे, जब डिलीट पे क्लिक होगा, डिलीट पे क्लिक कब हो रहा है, फीड लिस्टिंग में था ना, ये फीड लिस्टिंग के अंदर जब डिलीट पे क्लिक होगा हैंडल डिलीट, तो यहाँ पे हम चेक लगा सकते हैं अगर जो पहले तो यूज़र लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे हमने लेके आए हैं, यूज़र नहीं लेके आए तो कैसे आएगा, कांस्टेंट यूज़र से यूज सेलेक्टर स्टोर और डॉट यूज़र। तो हम करेंगे अगर यूज़र डॉट हैंडल डिलीट में इफ़ अगर यूज़र डॉट UID नॉट इक्वल है नॉट इक्वल है हमारी जो उधर से UID आ रही है, तो अब हमें इसको UID भी पास करनी पड़ेगी, नॉट इक्वल टू UID। चलो ये कर लेते हैं इक्वल टू UID है तो अलर्ट आ जाएगा, साथ में वो कह देगा कि आप नहीं डिलीट कर सकते। तो इस फंक्शन को जहाँ से हमने कॉल किया वहाँ से एक पैरामीटर पास किया था, वहाँ से एक और पैरामीटर भी पास करना है, पोस्ट डॉट UID। तो अब हम क्या करते हैं कि कोई एक यूज़र अब हमने ये बनाया हुआ है, उसकी एक ID थी, ठीक है, इसकी कुछ, तो इसको हम लॉग आउट करते हैं, एक नया यूज़र जो है वो साइन अप करते हैं। साइन अप अब लॉगिन पेज पे आ रहे हैं तो यहाँ पे साइन अप का बटन भी होना चाहिए टेक्निकली ना, साइन अप पे जस्ट रीडायरेक्ट ही करना है हमने। तो हम क्या करेंगे, फिर लॉगिन के अंदर जाएंगे, वहाँ पे एक बटन लगाएंगे, इसको क्या होगा, अच्छा लॉगिन में जाएंगे, वहाँ पे एक बटन लगाएंगे, जहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है, एक और बटन लगा देंगे वहाँ पे रजिस्टर, और इसके ऊपर हमें अब रीडायरेक्ट करना है कहाँ पे, साइन अप के ऊपर। तो अब साइन अप पे जाने के लिए हम यहाँ पे हैंडल रजिस्टर करके मैंने एक ऊपर फंक्शन बना लिया जिसमें हैंडल लॉगे था, कांस्टेंट हैंडल रजिस्टर। अच्छा इसमें हम क्या करेंगे कि यूज़ नेविगेट करके हम रिएक्ट रिडक्स डोम में से रिएक्ट क्या यूज़ किया था हमने, उसका नाम था यूज़ नेविगेट ना, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। इसको हम जिस तरह डिस्पैच कॉल कर रहे हैं इसी तरह कॉल करेंगे, नेविगेट आ जाएगा। तो नेविगेट डॉट हैंडल रजिस्टर पे हमने नेविगेट करना है, और इसका नाम क्या था, ये हमने उधर बनाया होगा ना राउटिंग में, साइन अप। तो लॉगिन पेज में जाके तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन अप। अब यहाँ पे वापस लॉगिन पे जाने का बटन होना चाहिए, तो जो काम मैंने अभी यहाँ पे किया उसी को रिवर्स कर देंगे। तो साइन अप पे आ गए, तो हमने साइन अप किया होगा टेस्ट 3 से, तो अब टेस्ट 4 कर देते हैं इसको, बाकी सारी चीज़ें सेम रख लेते हैं। टेस्ट 4 कोई नंबर आ जाएगा, टेस्ट 4 0
जो साइन अप हो गया। अब टेस्ट 4 यूज़र जो है ना इस वक्त साइन अप हो गया है, सही है। अब मैं रिफ़्रेश करके भी आता हूँ तो ये यूज़र लॉगिन ही होगा क्योंकि मैंने टेस्ट 4 यूज़र लॉगिन किया हुआ है। लेकिन ये वाला आईडी जो है वो इसकी आईडी नहीं है, ऐसे ही है ना, ये इसने पोस्ट नहीं की। क्यों? क्योंकि अगर हम एक नई पोस्ट क्रिएट करते हैं, न्यू पोस्ट बाय टेस्ट 4, तो इसके अंदर हम सेम अगर पिक्चर अपलोड कर देते हैं, क्रिएट पोस्ट, अब इसकी आईडी और इसकी आईडी में फ़र्क है ना, इसमें ये आईडी आ रही है और इसमें ये आईडी आ रही है। अब अगर हम रिफ़्रेश भी करते हैं तो फिर भी हमारे पास दोनों आईडीज़ वाले जो है ना वो पोस्ट आ जाएंगे। ये इसकी है मेरे ख्याल से 102602 वाली दूसरे यूज़र की है। तो अगर हम इस पर क्लिक करके डिलीट करते हैं, 602 इसकी थी या ये इसकी थी? वो इसकी है, ये इसकी नहीं थी, तो ये डिलीट फिर उसने क्यों किया? तो हम जाके देखते हैं एक दफ़ा डिलीट वाली लॉजिक को गेन, पेड लिस्टिंग, डिलीट पे क्लिक हुआ और यहाँ पे जहाँ हमने शो किया है post.uid शो किया है ना, post.uid, इसको दोनों पैरामीटर दिए post.id और post.uid, यहाँ पे uid मिला। इफ़ अगर uid आपस में मैच नहीं करते हैं, करना था ना, मैच वाला तो नहीं करना था ना, उल्टा करना था। अब इसमें करेंगे तो वो कह रहा है यू कैन नॉट डिलीट दी पोस्ट। अब हम अगर किसी और की पोस्ट करेंगे यू कैन नॉट डिलीट, लेकिन इसकी अगर अपनी पोस्ट डिलीट करते हैं फिर वो डिलीट हो जाएगी, सही है। तो हमने क्या किया, मैच कर लिया ना, जो यूज़र लॉगिन है और जो पोस्ट में से मुझे आईडी मिल रही है वो दोनों सेम है या नहीं। और पोस्ट में हमने जो यूज़र की आईडी है यूआईडी जिसको मैं बोल रहा हूँ वो हमने सेव, आईडी जो है वो डॉक्यूमेंट आईडी है, जो यूआईडी है वो यूज़र की आईडी है, जो यूज़र लॉगिन है उसकी आईडी। अब लॉगिन साइनअप भी काम कर रहा है, जो यूज़र लॉगिन है उसी की पोस्टें, वो अपनी पोस्टें डिलीट करता है, वो फंक्शनैलिटी भी लगा दी है। उसके अलावा अगर यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो वो लॉगिन पे नहीं जाता है, लोडर चलता है, यूज़र का डाटा आता है और फिर वो हमें डाटा शो करता है। उसके अलावा और क्या लॉजिक रह गई है इसके अंदर, हैं? ऑडिट वाला भी सेम ही होगा, सिर्फ वो क्या करना है, चेक कर लेंगे यूआईडी और जो यूज़र करंट यूज़र जो लॉगिन है उसका डाटा हम कहाँ से लेंगे, store.o/slice.user, उससे पता लग जाएगा ये यूज़र लॉगिन है, इसका ये डाटा है। फिर उसमें पोस्ट में जो आईडी होगी उन दोनों का मैच कर लेंगे, अगर मैच कर रही है तो लॉगिन कर सके, अगर नहीं कर रही तो ना कर सके। वो भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जो यूज़र लॉगिन है, जो पोस्ट आईडी है, बटन ही ना शो हो, वो नीचे आ जाएगी कंडीशन। फिर बटन जो कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई है वो कंडीशन हम यहाँ पे बटन पे लगा सकते हैं कि डिलीट का उस पर बटन ही शो ना हो कि अगर यूज़र अपना नहीं है। जैसा कि अगर हम लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, post.uid अगर नॉट इक्वल है, अगर इक्वल है, अगर नॉट इक्वल है, नहीं नॉट इक्वल है user.uid के, तो हम क्या करेंगे, फिर हमने कुछ भी शो नहीं करना ना, पर एल्स के अंदर हमने ये बटन शो करना है। बल्कि उल्टा कर दिया ना हमने, अगर ये उल्टा हो गया ना, अगर ये नॉट इक्वल है तो फिर डिलीट का बटन शो नहीं करना, क्योंकि वो मेरी आईडी, मेरी पोस्ट नहीं है ना, ये दोनों मेरी पोस्ट नहीं है तो डिलीट का बटन ही नहीं आ रहा। अगर कोई मेरी पोस्ट क्रिएट होगी तो उसके ऊपर डिलीट का बटन आ जाएगा। अब आ रहा है डिलीट का, अब नहीं आ रहा,
दोनों स्ट्रेटजी लगा दी है मैंने, वो अलर्ट वाली भी बीच में कोड कर दी है और ऊपर बटन नहीं शो करना वो भी कोड कर दी है। इसके अलावा इस सोशल ऐप के अंदर क्या प्रॉब्लम है? क्यों? उसका यूआरएल आपने सेव नहीं किया होगा। ये तो क्रिएट पोस्ट वाली स्लाइस में हमने लगाया हुआ है ना, क्रिएट पोस्ट और स्लाइस के अंदर नहीं, फीड स्लाइस में, फीड स्लाइस में जहाँ पे हम पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, गेट पोस्ट क्रिएट पोस्ट, इसमें लॉजिक लगाई हुई है ना, वो फाइल को पहले अपलोड करते हैं रेफरेंस पे, फिर वो डाउनलोड यूआरएल करते हैं। तो अब ये यूआरएल नहीं सेव कर रहे होंगे ना डीबी में, ये इमेज हैं तो इमेज शो नहीं हो रही। इमेज का यूआरएल आपने ब्राउज़र में लगा के देखा सही हो रहा है शो उससे? नहीं, उस यूआरएल पे इमेज शो हो रही है या नहीं हो रही? ब्राउज़र में, ब्राउज़र में हो रही है तो शो क्यों नहीं हो रही? फिर तो इमेज टैग से होनी चाहिए ना, फीड लिस्टिंग। फिर तो बस ये इमेज टैग ही लगाया हमने, इमेज टैग के अंदर पोस्ट डॉट इमेज यूआरएल होनी तो चाहिए, ना होने की तो रीज़न ही नहीं है। ये अगर यूआरएल आ रहा है और वो यूआरएल ब्राउज़र में ओपन हो रहा है यहाँ पे, तो फिर तो यो चलना चाहिए ना, उसको यहाँ पे भी चलना चाहिए, इमेज के टैग के अंदर ही लगा रहे हैं। उसके अलावा ऑल सेट, इस सोशल ऐप के अंदर पूरी ऐप फायरबेस से बन जाएगी ना। अब अगर यहाँ पे एक अकाउंट का पेज बनाना हो, यानी माई प्रोफाइल या ऐसा, और उस पर जो उसकी अपनी सिर्फ पोस्टें हैं वो दिखानी हो, तो वो कैसे होगा? हैं? फिल्टर कैसे होगा? हम क्यूरी लगाएंगे, क्यूरी के अंदर वेयर लगाएंगे, वेयर के अंदर क्या चेक करेंगे? जो यूज़र लॉगिन है, जो यूज़र लॉगिन है उसका डाटा तो कहाँ पड़ा है? उस स्लाइस के अंदर यूज़र में, तो उसकी आईडी जिस भी जो करंट यूज़र लॉगिन है अगर उससे मैच कर रही है, जो वो सारी पोस्टें लेके आओ, वेयर जिधर UID इक्वल टू करंट यूज़र की आईडी से मैच करे तो वो पोस्टें ले आओ। तो वो ले आएगा तो वो आपने शो कर देनी है। और अगर पेजिनेशन बनानी हो तो यानी 5-5 के चंक्स लेके आने हैं, लिमिट लगती है। लिमिट में हम बताते हैं कि 5 लेके आने हैं, 10 लेके आने हैं, 20 लेके आने हैं। उसके अलावा पाँच लेके आनी है, फिर नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेगा तो फिर अगली लेके आनी है, फिर अगले नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो अगली लेके आनी है, ताकि एक ही दफ़ा 100 रिकॉर्ड ना आए ना, 5-5 करके आए। उसके अलावा अब बस ये सारा मैंने आपको सिस्टम बना दिया है। इसमें अगर हमने लाइक कमेंट्स वाला फीचर भी डालना हो तो कैसे होगा? नहीं, अगर लाइक कमेंट भी डालना हो सोशल ऐप में, यानी कि ये पोस्ट है एक, इस पोस्ट के ऊपर यहाँ पे लाइक कमेंट का बटन भी हो। लाइक के ऊपर तो सिंपल है, लाइक पे क्या करना है? पोस्ट के अंदर लाइक्स करके एक की बना लेंगे, उसके अंदर अगर उसमें 50 है तो एक लाइक मज़ीद इंक्रीज़ कर देंगे, काउंटर इंक्रीज़ होता रहेगा, वो काउंटर की तरह चलेगा लाइक। और अगर जो है वो अनलाइक करता है यानी डिसलाइक करता है तो उसके अंदर एक जो है वो कम हो जाएगा। और अगर कमेंट है उसका क्या करना पड़ेगा? कमेंट्स की एक रे बना सकते हैं हम, यानी रे, एक यूज़र ने नया कमेंट किया उसकी रे में फेंक दिया वो कमेंट, फिर एक और कमेंट किया उसको भी रख दिया, एक और कमेंट किया उसको भी, तो एक साथ में कमेंट्स भी आ सकते हैं। तो इसकी डिज़ाइनिंग तो मैंने नहीं बनाई है, डिज़ाइन आपने फेसबुक की तरह का बना के प्रॉपर, ये पोस्टें मैंने ऐसे ही शो कर दी ना, तो आप प्रॉपर डिस्क्रिप्शन टाइटल चीज़ें फेसबुक की तरह बना के, इमेज भी आ रही है, फेसबुक में इमेज होती है, टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होती है, डेट होती है, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। और यूज़र होता है, यूज़र भी होता है ना, लाइक का भी मैंने बता दिया लॉजिक, और कमेंट्स भी, ये सारा यानी लाइक कमेंट भी डालने हैं अब जो हम सोशल ऐप बना रहे हैं।
उसमें अब एक यूज़र होता है, जिस यूज़र ने क्रिएट किया है उसकी पिक्चर भी साथ में आ रही होती है। तो यूज़र जो हमारे पास यूज़र का रिकॉर्ड है ना फायरबेस के अंदर, तो वो आ सकता है। उसके अंदर पिक्चर का रिकॉर्ड नहीं है, तो पिक्चर का रिकॉर्ड कहाँ से आएगा? हम इस साइनअप के अंदर क्या करेगा, साइनअप में एक और फाइल भी, इमेज भी लेनी पड़ेगी, और इमेज जिस तरह हमने पोस्ट की इमेज सेव की है वही सारा कोड लगा के इमेज भी सेव हो जाएगी कहाँ पे? फायरबेस के अंदर। और उसका यूआरएल सेव हो जाएंगी कहाँ? यूज़र के अंदर। यूज़र की कलेक्शन हमने बनाई हुई है ना, जहाँ पे उसका जेंडर और बाकी चीज़ें शो की हुई हैं, तो वहीं पे हम क्या कर देंगे, उसकी यूज़र की डिटेल भी सेव कर, मतलब इमेज की डिटेल भी, प्रोफाइल पिक्चर कह सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर भी सेव कर सकते हैं, ताकि फिर वो हम बिल्कुल नाम हमारे पास आ रहा है और उसके साथ प्रोफाइल पिक्चर भी शो कर दें, तो वो फेसबुक की तरह हमारा सारा बन जाएगा लॉजिक। तो फेसबुक में यही होता है ना, यूज़र का नाम आ रहा होता है, उसकी पिक्चर आ रही होती है, नीचे डेट लिखी होती है, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। फिर पिक्चर आ रही होती है, फिर पोस्ट आ रही, वो डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, बस यही चीज़ें होती हैं ना, तो वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं। लाइक और कमेंट के बटन होते हैं, वो लगा सकते हैं। सर्च सारे यूज़र की लिस्टिंग हम दिखा सकते हैं, यानी जहाँ पे वो फ्रेंड ऐड करने का ऑप्शन देता है, तो यूज़र तो हमारे पास हैं फायरबेस में, तो उन सबको हम मैप चला के उनकी प्रोफाइल पिक्चर भी अगर हो और नाम भी हो, तो हम एक उसकी लिस्ट बना सकते हैं कि ये हमारे पास टोटल यूज़र हैं। फ्रेंड वाला लॉजिक भी लगाई जा सकती है। उसमें हम क्या करते हैं कि रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर यूज़र के अंदर लिस्ट बन सकती है फ्रेंड्स की, यानी एक रे बन सकती है फ्रेंड्स की, और उस रे के अंदर लाइक अगर हमारे पास एक यूज़र है, उसका ये डाटा है उस, यानी फायरबेस में, चलो फायरबेस में ही चला जाता हूँ मैं। वो भी हो सकता है, वो तो सेपरेट एक रिएक्ट ऐप बन जाएगी और वो एडमिन के तौर पे कंसिडर होगी। अच्छा, अगर हमारे पास फ्रेंड्स हमने मैनेज करने हो तो कैसे करेंगे कि हमारे पास यूज़र की कलेक्शन है, ठीक है, अभी के लिए आसान तरीका बता रहा हूँ। इस यूज़र की कलेक्शन में हम क्या करेंगे, एक फील्ड डालेंगे, उसको बोलेंगे फ्रेंड्स, और उसको हम रे की तरह लेंगे, और उसके अंदर क्या होगा, रे होगा, और उसमें UID होगी, यूज़र ID, यानी ये समझो एक हमारे पास ID है, तो ये सेव कर देंगे। अब अगर एक और इसका फ्रेंड बन गया तो एक और UID सेव हो जाएगी, एक और फ्रेंड बन गया तो एक और UID सेव हो जाएगी। अब ये सारी यूज़र ID हैं, तो अब मैंने अपने फ्रेंड्स देखने हैं, तो मैं क्या करूँगा कि जितने यूज़र ID ये हैं, तो यूज़र्स का डाटा लेके इन यूज़र ID की मदद से उसको फ़िल्टर कर लूँगा। लाइक मैं बोलूँगा कि यूज़र में से वो यूज़र आ जाएं जिनकी UID इनके साथ मैच करती है ना, ऐसा वो मैनी वाला था, इन वाला, तो उसमें 2 3 4 10 जितने यूज़र होंगे उनका डाटा आ जाएगा, उसको हम मैप करके दिखा देंगे कि ये मेरे माई फ्रेंड्स हैं। समझ रहे हो, लॉजिक बन गई ना थोड़ी थोड़ी। तो ये फ्रेंड्स हम इस तरह मैनेज कर सकते हैं। लाइक्स जो हैं, लाइक चूँकि वो पोस्ट के रिलेटेड होते हैं, और कमेंट्स वो पोस्ट के अंदर ही रखेंगे हम, जैसे मैंने शायद दिखाया भी था। कमेंट्स को हम इस तरह कर सकते हैं, और लाइक का काउंट सेव कर सकते हैं। लाइक काउंट, जैसे 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, वो इस तरह काउंट बना सकते हैं कि कितने लाइक्स हैं। अगर एनिमेटेड लोडर डालना है तो वो लोडर तो हमने लगाया ना, जैसे app.js में लगाया है, तो यहाँ पे आप एक h1 लगा दें या पूरा कंपोनेंट बना के लगा दें। पूरा कंपोनेंट कॉल करेंगे तो वो वाली लोडिंग आने लग जाएगी। और कोई क्वेश्चन? हर सूरत सोशल ऐप विद फायरबेस जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, साइनअप, ये सारी चीज़ें मैंने करके दे दी हैं। अब इसके बावजूद भी नहीं हो रहा तो फिर प्रॉब्लम है। तो लॉगिन चलना चाहिए, साइनअप चलना चाहिए, साइनअप विद प्रोफाइल पिक्चर चलना चाहिए। अभी मैंने प्रोफाइल पिक्चर वाला नहीं किया क्योंकि वो बिल्कुल पोस्ट की तरह पिक्चर अपलोडिंग वाला सारा सिनेरियो है, तो वो आप थोड़ा सा खुद करेंगे तो आपका माइंड ओपन होगा। फिर
अंदर जाके भी कर सकते हैं, प्रोफाइल रजिस्टर करते हुए भी अगर वहाँ ले लें, या प्रोफाइल की एक अलहदा से टैब बना लें, उसमें सारा डाटा शो कर दें और उसको कहें वहाँ पे नया अपलोड करें, वो भी हो सकता है। मर्ज़ी है आपकी, जैसे करना चाहते हैं। प्रोफाइल पिक्चर यूज़र की नज़र आए, जहाँ पे फीड शो हो रही है हमारी, लिस्टिंग शो होगी वहाँ पे, जहाँ पोस्टें शो होंगी, तो पोस्टों के अंदर जिस तरह यूज़र, किस यूज़र की पोस्ट है उसकी पिक्चर आए, उसका नाम आए, उसकी टाइम आए, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आए, नीचे पिक्चर आए, नीचे लाइक कमेंट जिस तरह होता है फेसबुक पे, बिल्कुल वैसी यूआई बनानी है, एग्जैक्ट फेसबुक को कॉपी करके, और उसको जितनी पोस्टें हैं उसकी लिस्टिंग करनी है। सही है। फिर वो 3 डॉट्स बने हों, उस पर क्लिक करें तो उससे डिलीट हो, अगर यूज़र मेरी पोस्ट है तो मैं डिलीट कर सकूँ, अगर नहीं तो दूसरों की रिपोर्ट हो सके। उसके बाद फ्रेंड वाला मर्ज़ी आपकी, करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन लाइक कमेंट चलने चाहिए, प्रोफाइल यूज़र की नज़र आनी चाहिए, यूज़र लॉग आउट कर सके, लॉगिन साइन अप, ये चीज़ें चलनी चाहिए। ठीक है। पोस्ट का डाटा हम सेपरेट ले आएंगे, यूज़र का डाटा हम सेपरेट ले आएंगे। हर पोस्ट के अंदर एक यूज़र आईडी पड़ी हुई है कि ये पोस्ट किसकी यूज़र है, तो हम पॉपुलेट कर सकते हैं मैप चला के। हमारे पास एक लिस्ट आ रही है, हम उस पर लूप चलाएंगे, 1 बाय 1 यूज़र आईडी लेंगे, दूसरी लिस्ट में से डाटा लेके उसके साथ उसको मर्ज कर देंगे, तो वो एक ही रे बन जाएगी, उस रे पे पर लूप चला लेंगे। यानी दो लहदा एरेज है ना, तो उन दोनों को मर्ज करना ऑन बेसिस ऑफ यूज़र आईडी। रिड्यूस का फंक्शन भी चल सकता है वहाँ पे। ऑल सेट, सोशल ऐप कंप्लीट हो जाएगी विद फायरबेस या नहीं। फेसबुक को कॉपी करना है पूरा, ऐसे लगे फेसबुक बना दिया हमने फायरबेस के साथ। फेसबुक की तरह लॉगिन साइन अप और बाकी चीज़ें चल रही हों, हर चीज़ फेसबुक की तरह काम कर रही हो। मतलब फेसबुक में तो बहुत सारे फीचर हैं ना, जैसे फ्रेंड्स भी ऐड होते हैं, ये वो हम नहीं कर रहे, लेकिन उसके अलावा जो है ना वो क्रड जो है वो पोस्ट का क्रड नज़र आ रहा हो और लॉगिन साइन अप ये चीज़ें चल रही हों। सही है। और विद स्टोरेज यानी इमेजेस के साथ। कोड मैं पुश कर देता हूँ अभी, उसके बाद ही हम नया शुरू करेंगे लेक्चर। अभी ऑथ गेट करंट यूज़र ये किया ना आज हमने, गेट पुश हो जाए, कोड पुश कर दिया रेपो में। इस वाली रेपो पे जाएंगे WMAB07, इसमें रिएक्ट जेएस और सोशल मीडिया ऐप ये आ रही है, इसकी मदद से हमने चलना है। ठीक है। सोर्स के अंदर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रॉपर ऐप बनी हुई। ठीक है। इधर से देखें, और जो चीज़ें रह गई हैं उसको भी आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, जैसे मैंने प्रोफाइल पिक्चर का बोला है। बाकी तो सेम है, सिर्फ यूआई आपने डिफरेंट बनानी है जिस तरह फेसबुक की यूआई होती है। बाकी तो एग्जैक्ट यही चीज़ें हैं जो हमने कर दी है। सेम लॉजिक आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ChatGPT भी काफ़ी हेल्प कर सकता है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में वो बच्चा बिल्कुल नहीं बैठेगा जो नहीं है सोशल ऐप बना के लाएगा। क्योंकि देखो अब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, अगर आप इसको प्रैक्टिस करके ऐप नहीं बनाओगे तो हम उसको आगे नहीं बढ़ सकते उसको लेके। ठीक है। तो ऐप बनाना बहुत ज़रूरी है। फेसबुक टाइप ऐप जो नहीं बना के लेके आएगा उसको क्लास में एंटर नहीं होने देंगे, क्योंकि अदरवाइज़ सिर्फ क्लासेस पढ़ाना मकसद नहीं है अगर आपको नहीं आ रहा।